Good morning. Standard 10th. Subject English. Today we are going to start again as a revision poem number 3rd. A tiger in the zoo. टाइगर आप जानते हैं जंगली जानवर. बाघ इन द जू चिड़ियाघर में बाघ. बहुत से विद्यार्थियों ने चिड़ियाघर को देखा भी होगा. या चिड़ियाघर क्या होता है कि जहाँ पर अनेक जानवरों को रखा जाता है पिंजरे में, उसको जू बोलते हैं. लिस्ले नॉरिस इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम. क्या कहता है बेटे कि ए टाइगर इन द जू इज़ ए लवली पोएम बाय लिस्ले नॉरिस. चिड़ियाघर में बाघ एक बहुत ही सुंदर कविता है, लिस्ले नॉरिस द्वारा लिखी हुई. दिस पोएम कंटेक्ट्स ए टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. कहता है एक तो बाघ है वो चिड़ियाघर में है, और एक बाघ यदि जंगल में हो तो दोनों की जो तुलना करते हैं, दोनों का जो कंपैरिजन करते हैं, वो कितना डिफर है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. ये कविता है वो चिड़ियाघर से जंगल की ओर प्रस्थान करती है. एंड बैक अगेन इन द जू, और फिर दोबारा चिड़ियाघर में आ जाती है. अर्थात कवि यहाँ पर एक या दो स्टेंजों में जो बाघ आपका पिंजरे में बंद है, कैद है, और दूसरी बार यदि वो कहता है कि जंगल में होता तो ये बाघ क्या करता, अंडरस्टूड है, जंगल में होता तो मस्ती करता, अच्छा शिकार करता, और फिर वापस जू में ले आता है. इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल. अंडरस्टूड है कि वो अपने प्राकृतिक स्थान जो जंगल है उसमें खुश है, प्रसन्न है, रहेगा. बट इन द केज इज़ फुल ऑफ रेग एंड ट्रबल. लेकिन रेग गुस्सा होता है, लेकिन चिड़ियाघर में वो गुस्से से भरा हुआ और कष्ट से भरा हुआ है. द पोएम शोज दैट द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. इस पोएम के माध्यम से सिर्फ यही पता कवि बताना चाहता है कि आज़ादी एक कितना मनोरंजक है. एक आम मनुष्य के लिए, किसी के लिए भी आज़ादी का होना. आप विद्यार्थियों के लिए मस्ती से पढ़ना, अपनी मस्ती से काम करना. अभी आपने देखा पूरा इस कोरोना पीरियड में कि लोग घरों में बंद हैं, अफरा तफरी है, वो फ्रीडम नहीं है कि जहाँ अपन मर्जी जा सकें. अब जैसे फ्रीडम होती तो हम स्कूल में आते. तो आपको कितना बड़ा महसूस कर रहा है. इस ये फ्रीडम के कारण है, सभी को बुरा लग रहा है. तो ये प्रकृति के थोड़ा सा दृश्य कि आज़ादी के जो नज़ारे हैं वो अलग होते हैं. तो इसके आपने स्टेंजाज करने हैं. वन क्वेश्चन तो ही का आएगा कि हु इज़ ही रेफर्ड हियर. तो ही अंडरस्टूड है द टाइगर. और थोड़े स्मॉल शॉर्ट टाइप में क्वेश्चंस हैं. सेंट्रल आइडिया हम बाद में करा देंगे. व्हाट डज द टाइगर डू इन द कैज. कैज होता है पिंजरा, और कैद में क्या करेगा. कैद में कुछ नहीं कर सकता, वो पिंजरा जितना बना है उतना चलेगा. द टाइगर वॉक्स इन द केज स्लोली एंड क्वाइटली बिकॉज ही हैज़ बीन लॉक्ड. क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, क्योंकि बंद है. जंगल में होता छलांग लगाता. व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ ही वर इन द जंगल. जंगल में होता तो क्या करता. द टाइगर वुड बी लर्किंग. छाया में छुपता, घास के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सरकता, और जो पानी के तालाब या घाटी के अंदर जो जगह है वहाँ पर आराम से छिप कर बैठ जाता, शिकार करता. हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स. क्योंकि आजकल जनसंख्या बढ़ी है, जंगलों के किनारे बहुत सी ढहानियाँ, बहुत से मकान बन गए हैं. यदि वो शिकार आराम से करे तो एक बार वो क्या करता कि ये गांव वाले जो जंगल में शिकार करने के लिए भी जाते हैं, लकड़ियाँ चुनने भी जाते हैं, इनको डराता. द टाइगर स्नार्ल्स एट द एज ऑफ द जंगल. वो दहाड़ता. देयर ही शोज हिज वाइट टीथ. आपको पता है खतरनाक उसके दांत होते हैं, उससे डराता. उससे ना डरते तो पंजों से डराता. इस प्रकार गांववासियों को डराता. वट लास्ट वॉइस डज द टाइगर. अंडरस्टूड है कि जब चिड़ियाघर में बंद है तो उसको अंतिम आवाज़ किसकी मिलेगी. द टाइगर हियर द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट. पेट्रोलिंग कार पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं, बल्कि गश्ती, रात को गश्त लगाने वाली पुलिस की या दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ सुनता. ही लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार. और रात को सोने से पहले उन तारों की तरफ देखता. विद हिज ब्रिलियंट आइज. और बाघ की भी आंखें चमकीली होती है. द टाइगर हैज़ लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन. क्योंकि मानव जाति से उसने पूरी आशाएं खो दी है. अर्थात चिड़ियाघर में उसे लगा कि मनुष्य उसे छुड़ा देगा, लेकिन किसी ने नहीं छुड़ाया. इसलिए नाउ ही हैज़ होप ओनली फ्रॉम गॉड. कि परमात्मा पर है कि आंधी आए, तूफान आए, कोई भूकंप आए और वो पिंजरा टूट जाए और वहाँ से भाग जाए.
What has been said about the tiger's strength and how does he treat the visitors? Understood है. The tiger's strength is behind the bar. बार होती है सलाखें लोहे की, उसके पीछे है उसकी ताकत. He sees many visitors coming and going. वो बहुत से रोज़ाना हम लोग जैसे अभी तो लॉकडाउन हुआ वरना बहुत से टूरिस्ट आते हैं जाते हैं. बट ही डज़ नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ऑफ देम. लेकिन वो किसी भी प्रकार का उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि किसी ने भी उसको छुड़ाया नहीं है. तो बहुत ही एक अच्छी पोइम है. इसको आपने वेडनेसडे के लिए तैयार करना और सभी रेडी रहें टेस्ट के लिए. ओके, थैंक यू.